तो चलिए क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हो सकता है आपको ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मेरे साथ रहिए और हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। अस्सलामुअलैकुम सभी स्टूडेंट्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस टॉपिक के लिए, क्योंकि नंबर्स को समझना ही मैथमेटिक्स की बुनियाद है। इसके बाद आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम नंबर्स की दुनिया में कदम रखेंगे, फिर हम मिलेंगे रियल नंबर्स के खानदान से। उसके बाद हम रैशनल और इररैशनल नंबर्स के दरमियान फर्क को समझेंगे, और फिर एक मजेदार चीज सीखेंगे, डेसिमल से नंबर्स की पहचान कैसे की जाती है। और आखिर में हम सब कुछ अहम निकात यानी की टेकअवेज के जरिए रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर्स की दुनिया। देखिए, इससे पहले कि हम स्पेसिफिक्स में जाएं, ये समझना ज़रूरी है कि मैथ का हर हिस्सा, चाहे वो सिंपल अलजेब्रा हो या कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, नंबर्स की अलग-अलग टाइप्स को समझने पर ही बना है। आइए आइए मिलते हैं रियल नंबर्स के खानदान से। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप रियल नंबर्स को एक बहुत बड़े खानदान का सरबराह समझें, जिससे दो बड़ी शाखें निकलती हैं। तो ये रियल नंबर्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान लफ्ज़ों में रियल नंबर्स का सेट, जिसे हम कैपिटल आर से लिखते हैं, असल में रैशनल और इररैशनल नंबर्स का यूनियन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दुनिया के सारे रैशनल और सारे इररैशनल नंबर्स को एक जगह इकट्ठा कर लें, तो वो पूरा कलेक्शन रियल नंबर्स कहलाता है। ये फैमिली ट्री इसे बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। पूरा रियल नंबर का खानदान दो मेन ग्रुप्स में तकसीम होता है। पहला है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इररैशनल नंबर्स। यही वो दो सबसे बड़ी और सबसे अहम शाखें हैं जिन्हें हमें समझना है। तो चलिए अब इन दोनों शकून को थोड़ा करीब से जानते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जो एक रैशनल नंबर को एक इररैशनल नंबर से मुख्तलिफ बनाती है? सबसे पहले आते हैं रैशनल नंबर्स। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिन्हें हम p/q की शक्ल में, यानी एक सिंपल फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। बस दो शराइत हैं, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और नीचे वाला नंबर यानी q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि 3/2 या 5 या फिर -7, ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं इररैशनल नंबर्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप इन्हें p/q की फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इस ग्रुप के सबसे मशहूर मेंबर्स हैं पाई और स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो पूरी कहानी इस एक बुनियादी फर्क पर आकर रुकती है। अगर आप किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो वो रैशनल है, और अगर नहीं लिख सकते तो वो इररैशनल है। बस यही इन दो खानदान की शाखों के बीच का असल फर्क है। चलिए अब वक्त है अपनी डिटेक्टिव वाली टोपी पहनने का। क्या होगा अगर आपके पास फ्रैक्शन ना हो, अगर आपको सिर्फ एक नंबर की डेसिमल फॉर्म नजर आए? तो आइए डेसिमल्स में छुपे उन सुरागों को ढूंढते हैं जो हमें नंबर की असली पहचान बताते हैं। हमारा पहला केस, हम सिर्फ डेसिमल को देखकर एक रैशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। इसके लिए दो बहुत अहम इशारे हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। पहला इशारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। लफ्ज़ टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म हो जाना। तो अगर कोई डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स पर जाकर रुक जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मिसाल के तौर पर 1 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 0.25। ये यहीं ख़त्म हो गया। ये एक रैशनल नंबर की पक्की निशानी है। दूसरा इशारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, और रिकरिंग का मतलब है कि वो एक पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे 1 को 3 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 0.3333, और ये 3 हमेशा चलता रहता है। ये ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट ज़रूर हो रहा है। ये भी एक रैशनल नंबर की बहुत बड़ी पहचान है। तो डिटेक्टिव का रूल बहुत सीधा सा है। अगर किसी नंबर का डेसिमल या तो टर्मिनेट हो जाए यानी रुक जाए, या फिर वो रिपीट हो, तो वो लाजमी एक रैशनल नंबर है। बस इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो आपने उसे सही पहचान लिया। लेकिन खानदान की दूसरी तरफ का क्या, यानी इररैशनल नंबर्स? अगर वो रैशनल्स के बिल्कुल उलट हैं तो उनके डेसिमल में क्या सुराग मिलेंगे? एक इररैशनल नंबर की पहचान उसके डेसिमल में छुपी है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। इसका मतलब है कि वो हमेशा चलता रहता है और कभी कोई पैटर्न रिपीट नहीं करता। वो बस डिजिट्स की एक ना खत्म होने वाली अनप्रिडिक्टेबल लड़ी होती है। पाई के बारे में सोचिए, 3.14159, ये ना कभी रुकता है और ना ही इसमें कोई पैटर्न रिपीट होता है।
और यही वो पुख्ता रूल है जो आपको याद रखना है। अगर कोई डेसिमल ना कभी ख़त्म हो और ना ही कभी रिपीट हो तो आप बिना किसी शक के एक इर्रेशनल नंबर को देख रहे हैं। ओके, तो चलिए अब सब कुछ अहम निकात के जरिए जमा करते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट समरी होगी ताकि जो भी हमने सीखा है वो आपके जहन में बैठ जाए। ये समरी टेबल आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। गौर करें कि इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे का बिल्कुल उलट है। अगर एक नंबर फ्रैक्शन बन सकता है तो वो रैशनल है, अगर नहीं तो इर्रेशनल। अगर उसका डेसिमल प्रेडिक्टेबल है यानी रुक जाता है या रिपीट होता है तो वो रैशनल है, और अगर वो अनप्रेडिक्टेबल है, ना खत्म होने वाला और ना रिपीट होने वाला, तो वो इर्रेशनल है। ये टेबल इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। जैसा कि मशहूर मैथमेटिशियन विलियम पॉल थर्स्टन ने कहा था, मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स, इक्वेशंस या हिसाब किताब का नाम नहीं है, ये समझने का नाम है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करें, सिर्फ रूल्स को रटने की नहीं। मुझे उम्मीद है कि रियल नंबर्स की ये वजाहत आपके लिए वाकई मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको लगा कि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमें आपके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए ऐसी और वीडियोस बनाने में मदद देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।